हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो यूनिट नंबर 6 है उसके हम क्या करेंगे, आज 50 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन स्टेप्टोकोकस निमोनी डिमोन्स्ट्रेटेड विच जेनेटिक मैकेनिज्म, यानी कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, स्टेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर किया था। तो उन्होंने मतलब उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसको डिमोन्स्ट्रेट करता है, कौन से टाइप, यानी कि कौन सा टाइप है जेनेटिक मैकेनिज्म का जिसको ये डिमोन्स्ट्रेट करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रांसडक्शन को करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को करता है, कॉन्जुगेशन को करता है या फिर रिकम्बिनेशन को करता है। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेडरिक ग्रिफिथ कौन थे। तो ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था स्टेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर 1928 के अंदर किया था। और जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, पास होती है। ये सबसे पहले ग्रिफिथ ने बोला था। तो उन्होंने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि जो जीन्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज तक। तो उसको क्या बोला था, उसको बोला था ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करें ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में किसके थ्रू होता है, ट्रांसडक्शन में होता है बैक्टीरियोफाज के थ्रू। कॉन्जुगेशन के अंदर क्या बनती है, पिलाई बनती है, सेक्स कॉन्जुगेशन, यानी कि सेक्स पिलाई के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, जो मटेरियल है उनका क्या होता है, आपस में ट्रांसफ़र होता है। और रिकॉम्बिनेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसके अंदर भी क्या होता है यहाँ पे, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है, दो जो पार्टनर्स हैं उनके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अब हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो देखो इन्होंने क्या किया, एक तो यहाँ पे उन्होंने एस स्ट्रेन ले लिया था, एक आर स्ट्रेन ले लिया था। तो जब उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला था तो जो माइस है उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन जब जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था। जब उसको माइस के अंदर डाला तो जो माइस है वो क्या रहा, जिंदा रहा, उसकी डेथ नहीं हुई थी। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, यानी कि जो एस स्ट्रेन है उसके ऊपर जो लिपोपॉलीसैकेराइड थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि डिस्ट्रॉय वगैरह कर दिया, वो क्या हो गया, हीट किल्ड बन गया। तो जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला तो जो माइस है वो क्या रहा, जिंदा रहा, माइस की डेथ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को क्या किया, उन्होंने माइस के अंदर डाला तो उन्होंने देखा कि जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, एस स्ट्रेन के अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि क्या थे, वायरुलेंट थे, और वो क्या हो गए, पास हो गए आर स्ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर जो कि ग्रिफिथ ने दिया था 1928 के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेटमेंट अबाउट जनरलाइज ट्रांसडक्शन इज करेक्ट, यानी कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। यहाँ पे ओनली जो स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं, या फिर इसको कौन मीडिएट करता है, जो टेम्परेट फाज है वो इसको मीडिएट करता है। एनी पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि बैक्टीरियल जीनोम का कोई भी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ट्रांसफ़र रिक्वायर्स एफ प्लाज्मिड। तो जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, जो एनी पोर्शन है बैक्टीरियल जीनोम का वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या है, एक टाइप है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, जहाँ पे वेयर ए बैक्टीरियोफाज कैन ट्रांसफर एनी सेगमेंट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनी सेगमेंट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर।
तो यहाँ पे जो एनी पोर्शन है बैक्टीरियल जीनोम का वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन HFR कॉन्जुगेशन द ऑर्डर ऑफ जीन ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन, यानी कि HFR कॉन्जुगेशन के अंदर जो ऑर्डर है जीन ट्रांसफ़र का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्लाज्मिड के साइज़ के ऊपर होता है, साइट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेशन के ऊपर होता है, होस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर होता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोजोन्स के अंदर होता है। तो HFR क्या है, एक हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन है। यहाँ पे होता क्या है, तो HFR कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे जो F प्लाज्मिड जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। तो यहाँ पे द ऑर्डर इन विच क्रोमोसोमल जीन आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक साइट वेयर द F प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स एंड इट्स ओरिएंटेशन विद इन द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू आर्किया कंपेयर टू बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूनिक है आर्किया के अंदर कंपेयर टू बैक्टीरिया। ऑप्शन है सर्कुलर क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होती है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन फ्रॉम DNA पैकेजिंग, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, या फिर प्लाज्मिड मीडिएटेड कॉन्जुगेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि यहाँ पे जो आर्किया हैं वो यूनिक होते हैं बैक्टीरिया से, तो वो किसकी वजह से होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्पर कैस सिस्टम इन आर्किया एंड बैक्टीरिया फंक्शन एज, यानी कि जो क्रिस्पर कैस सिस्टम है आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर वो किसके जैसे फंक्शन करता है। ऑप्शंस है DNA रेप्लिकेशन इनिशिएटर, यानी कि DNA रेप्लिकेशन इनको इनिशिएट करता है, एंटीसेंस RNA रेगुलेटर के जैसे करता है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस, या फिर कॉन्जुगेशन इनिशिएटर। तो यहाँ पे जो क्रिस्पर कैस सिस्टम है आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर वो क्या करता है, प्राइमरली फंक्शन करता है एज एन अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करता है डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच वायरल रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी इज एम्प्लॉयड बाय रेट्रोवायरस लाइक HIV, यानी कि इनमें से कौन सी वायरल रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है जो कि एम्प्लॉय की गई है बाय द रेट्रोवायरसेस जैसे कि HIV क्या है, एक रेट्रोवायरस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। मेरे को बताना बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर रेट्रोवायरसेस कौन सी क्लासेस के अंदर थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डायरेक्ट करता है RNA रेप्लिकेशन इन साइटोप्लाज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इनटू DNA फॉलोड बाय इंटीग्रेशन, एंटीजेनिक शिफ्ट बाया सेगमेंट रीअशॉर्टमेंट, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो वायरल रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है वो किसके द्वारा एम्प्लॉयड होती है, रेट्रोवायरसेस के द्वारा जैसे कि HIV। तो वो क्या करता है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है RNA का DNA के अंदर फॉलोड बाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये क्या करता है, यूज़ करता है। इसके थ्रू ये क्या कर देता है, जो RNA है उसको कन्वर्ट कर देता है DNA के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इन इन्फ्लुएंजा वायरस अकर्स ड्यू टू, यानी कि जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर किसके द्वारा होती है, रीअशॉर्टमेंट हो जाती है जीनोम सेगमेंट की, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है इन HA एंड NA जीन्स, यानी कि हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज जीन्स के अंदर, इंटीग्रेशन हो जाता है वायरल DNA का होस्ट जीनोम के अंदर, RNA स्प्लाइसिंग एरर्स। तो यहाँ पे जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर वो किसकी वजह से होती है, पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से होती है। किसके अंदर हो जाती है, हीमोग्लूटिनिन जीन और न्यूरामिनिडेज सरफेस प्रोटीन्स ऑफ द वायरस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस इन द जीन्स इनकोडिंग द हीमोग्लूटिन एंड न्यूरामिनिडेज सरफेस प्रोटीन ऑफ द वायरस। तो
ये जो पॉइंट म्यूटेशन है इसकी वजह से क्या आता है, चेंज आने लगता है एंटीजेनिक साइट ऑन द वायरल सरफेस, जो कि क्या कर देता है, इसको मोर डिफ़िकल्ट बना देता है फॉर द ह्यूमन इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज द वायरस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ऑप्शंस पढ़ के मैं बता देती हूँ। जो लाइटिक फाज है वो इंटीग्रेट करता है होस्ट जीनोम के अंदर। लाइसोजेनिक साइकिल अलो करती है फाज को डीएनए एग्जिस्ट एज प्रोफाज। लाइसोजेनिक साइकिल इमीडिएटली लाइज होस्ट सेल, या फिर बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन ऑल फाजेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जिस भी बच्चे को टेस्ट सीरीज़ यानी कि जो पेड टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो कम्युनिटी पोस्ट है यानी कि जो पोस्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे मैंने आपको यूपीआई आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक, यानी कि लिंक नहीं, जो टेलीग्राम चैनल का जो मेरा नाम है वो मैंने वहाँ पे दे रखा है। आप उसके थ्रू वहाँ पे मेरे को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर मैंने 120 क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करे हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर 130 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड अगर आपको बच्चों के रिव्यूज़ चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हो कि टेस्ट सीरीज कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज कॉमन टू बोथ आर्किया एंड वायरसेस बट रेयर इन बैक्टीरिया, यानी कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जेनेटिक वेरिएशंस का जो कि कॉमन है आर्किया और वायरसेस के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये रेयर है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, रीअशॉर्टमेंट ऑफ सेगमेंटेड जीन्स, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, यूज़ ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, या फिर टेम्पलेट स्विचिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बताना कि कौन सा मैकेनिज्म है जेनेटिक वेरिएशन का जो कॉमन है आर्किया और वायरसेस के अंदर लेकिन बैक्टीरिया के अंदर रेयर है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। एंड आप ये मत सोचना कि मैम हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, खुद नहीं करवा रहे हमें आंसर। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते वो अपना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे सोचो कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे खुद से तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप के ऊपर। तो यहाँ पे ये आप सोच के मुझे बताना। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद है, इज सोयल बैक्टीरिया ट्रांसफर प्लाज्मिड इनकोडिंग जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अनरिलेटेड बैक्टीरिया इन द राइजोस्फीयर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक सोयल बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मिड एनकोडेड जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अनरिलेटेड बैक्टीरिया इन द राइबोसोम। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र का है, सेकंड है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का है वाया कॉन्जुगेशन, थर्ड है म्यूटेशन ड्राइवर अडेप्टेशन का है, या फिर लाइसोजेनी का है। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है? ये है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र वाया कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब हम यहाँ पे बात करें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट पेरेंट ऑफस्प्रिंग। इन बैक्टीरिया दिस कैन अकर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू ए सेक्स पाइलस और डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशंस चेंज ए कोडोन फॉर एन अमाइनो एसिड इनटू ए स्टॉप कोडोन, यानी कि इनमें से कौन सी म्यूटेशन है जो कि कोडोन को चेंज कर देती है फ्रॉम एन अमाइनो एसिड इनटू ए स्टॉप कोडोन।
ऑप्शन है साइलेंट म्यूटेशन है, मिस सेंस म्यूटेशन है, नॉन सेंस म्यूटेशन है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो यहाँ पे ये कौन सी म्यूटेशन है, ये है नॉन सेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नॉन सेंस म्यूटेशन एक टाइप की क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन इन द mRNA सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का बिफोर द फुल प्रोटीन कैन बी ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आता है। उसके बाद मिस सेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, जो चेंज है वो क्या आता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर आता है। तो यहाँ पे रिजल्टिंग इन ए कोडोन डेट कोड फॉर ए डिफरेंट अमाइनो एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, या तो एडिशन होता है या डिलीशन होता है, उसकी वजह से जो कंप्लीट जो फ्रेम है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इंसर्शन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इन एन ओपन रीडिंग फ्रेम जनरली रिजल्ट्स इन, यानी कि यहाँ पे क्या किया हमने, एक ओपन रीडिंग फ्रेम है हमारे पास, उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है ये, तो ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच बेस सब्सटीट्यूशन इज ए ट्रांजिशन म्यूटेशन, यानी कि इनमें से कौन सा बेस सब्सटीट्यूशन है जो कि क्या है, ट्रांजिशन म्यूटेशन है। ऑप्शन है प्यूरिन का प्यूरिन के अंदर चेंज होना, प्यूरिन का पायरिमिडीन के अंदर चेंज होना, पायरिमिडीन का प्यूरिन के अंदर होना, या पायरिमिडीन का एनी बेसिस के अंदर होना। तो ट्रांजिशन क्या होता है, प्यूरिन का प्यूरिन के अंदर चेंज होना, दैट इज ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होती है, प्यूरिन का पायरिमिडीन के अंदर चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्या है, एक डिजीज़ है, ये कौन सी म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है मिस सेंस म्यूटेशन का। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर क्या आता है, चेंज आता है। होता क्या है, जैसे कि ग्लूटामिन एसिड है उसकी जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। अब मिस सेंस म्यूटेशन क्या थी, यहाँ पे एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन का जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आता है। तो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन है वो किसके अंदर होता है, एडेनिन टू थायमिन होता है। तो यहाँ पे जो बीटा ग्लोबिन जीन है वो यहाँ पे किसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है, वैलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड इन द हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन डज यूवी लाइट प्राइमरली इंड्यूस्ड इन डीएनए, यानी कि कौन से टाइप की म्यूटेशन है जो कि यूवी लाइट प्राइमरली इंड्यूस करती है डीएनए के अंदर। तो यहाँ पे ये हमें पता है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड इन डाइमर्स को ठीक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, फोटोलाइज एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए म्यूटेशन डेट रिस्टोर द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप विच विदाउट करेक्टिंग द ओरिजिनल म्यूटेशन इज कॉल्ड, यानी कि वो म्यूटेशन जो कि रिस्टोर करती है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को विदाउट करेक्टिंग द ओरिजिनल म्यूटेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन बोलेंगे, इसके बाद बोला गया है बैक म्यूटेशन बोलेंगे, सप्रेशर म्यूटेशन बोलेंगे, या साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। तो वो म्यूटेशन जो कि रिस्टोर करती है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को बिना करेक्ट किए ओरिजिनल म्यूटेशन को, उसको हम बोलते हैं सप्रेशर म्यूटेशन। ये क्या है, सेकेंड म्यूटेशन है जो कि या तो मास्क कर लेती है या रिवर्स कर देती है फिनोटिपिक अफेक्ट ऑफ ए प्राइमरी म्यूटेशन विदाउट एक्चुअली रिवर्टिंग द ओरिजिनल म्यूटेशन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
फॉरवर्ड म्यूटेशन वो होती है जिसके अंदर क्या आता है, चेंज कर देता है ये वाइल्ड टाइप अलील को म्यूटेंट अलील के अंदर। बैक म्यूटेशन वो होती है जिसके अंदर जो म्यूटेंट अलील है वो क्या हो जाता है, यानी कि चेंज आ जाता है म्यूटेंट अलील बैक टू द वाइल्ड टाइप अलील, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक म्यूटेशन बोलते हैं। साइलेंट म्यूटेशन हमने देखा टाइप है पॉइंट म्यूटेशन का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आता है बट डज नॉट चेंज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन हैज़ नो अफेक्ट ऑन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन। वो कौन सी म्यूटेशन है जो कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन के ऊपर अफेक्ट शो नहीं करती, अभी पढ़ा वो कौन सी है, साइलेंट म्यूटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इफ द डीएनए टिप्रेट्स 5 प्राइम TAC और 3 प्राइम म्यूटेट्स टू 5 प्राइम TAA 3 प्राइम द रिजल्टिंग mRNA कोडोन विल बी। यानी कि जो डीएनए ट्रिपलेट है ये वाला क्या हो गया, म्यूटेट हो गया इससे, ठीक है। जो 5 प्राइम TAC 3 प्राइम TA है वो क्या करेगा, म्यूटेट टू 5 प्राइम TAA 3 प्राइम। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग mRNA कोडोन है वो यहाँ पे क्या होगा, AUG मिथ्योनिन होगा, या फिर UAA स्टॉप कोडोन होगा, या फिर UAU टायरोसिन होगा, या फिर UAG स्टॉप कोडोन होगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ट्रिपलेट है वो क्या है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम TAC है ये क्या है, ओरिजिनल है, और म्यूटेट यहाँ पे क्या है, TAA। तो ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुई है इसके अंदर, यानी कि साइटोसिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे हुई है पॉइंट म्यूटेशन। अब हम देखें यहाँ पे, अगर हम डिटरमाइन करें mRNA कोडोन्स को फ्रॉम द म्यूटेटेड डीएनए टेम्पलेट, तो जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, यूरासिल के साथ इन mRNA। थाइमिन एडेनिन के साथ बनाता है इन mRNA। गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाता है इन mRNA। उसके बाद साइटोसिन डीएनए के अंदर पेयर करता है विद गुआनिन इन mRNA। तो यहाँ पे जो गिवन द म्यूटेटेड डीएनए ट्रिपलेट्स 5 प्राइम TAA इज, तो T है डीएनए ट्रांसक्राइब्स के अंदर किससे होगी, TA से हो जाएगी। A इन डीएनए ट्रांसक्राइब टू U इन mRNA, A इन डीएनए ट्रांसक्राइब टू U इन mRNA। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया AUU। TAA किससे म्यूटेटेड हो गया, यहाँ पे T ने कर ली यहाँ पे एडेनिन के साथ पेयरिंग, A ने कर ली यूरासिल के साथ, और A ने कर ली यूरासिल के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, AUU मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, इसको री इवेलुएट किया, इसकी हमने क्या बनवा दी, इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके भी दोबारा से हमने सीक्वेंस बना ली। तो यहाँ पे क्या बना, ए की जगह क्या आ गया, मतलब एडेनिन ने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, थायमिन के साथ, यूरासिल ने एडेनिन के साथ, और यूरासिल ने एडेनिन के साथ। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ATT मिल गया। अब इस ATT ने दोबारा इसके साथ क्या कर लिया, इसके साथ दोबारा किसी ने पेयरिंग कर ली, तो इस ATT का क्या बन गया, UAA। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टॉप कोडोन आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। हमने क्या पढ़ा है, जो TAC है वो हमारा ओरिजिनल है, वो किससे म्यूटेटेड हो गया, TAA से हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ATT आ गया। अब इस ATT को हमने दोबारा कर दिया, क्या बना, TAA बन गया। अब इस TAA को जब हमने करा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ATT। क्या आया, ATT आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद जब हमने इस ATT को किया तब हमारे पास क्या आया, तब हमारे पास आया U। थायमिन किसके साथ करेगा, थायमिन करेगा एडेनिन के साथ। तो यहाँ पे बन गया UAA। तो UAA हमारे पास किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्टॉप कोडोन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन से आप क्या समझते हो, लीथल मतलब जानलेवा। लीथल को क्या बोलते हैं हम,
जानलेवा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो म्यूटेशन जो कि चेंज करती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ये हमने ऊपर पढ़ा था। क्या किसके अंदर होता है ये, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। उसके बाद क्या है, म्यूटेशन कोज लॉस ऑफ फंक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी कि म्यूटेशन क्या कर देती है, फंक्शन को लॉस कर देती है। उसके बाद म्यूटेशन विद नो फिनोटिपिक अफेक्ट, फिर है म्यूटेशन डेट कन्फर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या कर देती है, म्यूटेशंस है वो क्या कर देती है, कोज कर देती है लॉस ऑफ फंक्शंस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन बैक्टीरिया ए रिवर्जन म्यूटेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिवर्जन म्यूटेशंस है वो किसके थ्रू हम बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस है म्यूटेशन कन्वर्ट हो गई वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट के अंदर, म्यूटेशन कन्वर्ट हो गई म्यूटेंट से वाइल्ड टाइप के अंदर, म्यूटेशन कोज्ड बाय म्यूटाजेंस, या फिर म्यूटेशन कोज्ड बाय ट्रांसपोजोन्स। तो रिवर्शन म्यूटेशन का क्या था, हमने पढ़ा था जो म्यूटेशन कन्वर्ट्स, यानी कि जो म्यूटेंट है वो किसके अंदर हो गया, वाइल्ड टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक बैक म्यूटेशन है। क्या है, बैक म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम सिंथेसिस आरएनए इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कौन सा एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज करता है आरएनए को प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है जिसको हम होलो एंजाइम भी बोलते हैं। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं या डीएनए लाइगेज बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सा एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज करता है आरएनए को, वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर होता है। आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हेल्प करता है, आरएनए को डीएनए के अंदर चेंज कर देता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, दो स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने का काम करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिग्मा फैक्टर इन बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन 2, यानी कि सिग्मा फैक्टर का क्या काम है इन बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शंस हैं रिकॉग्नाइज करता है आरएनए को, सिंथेसाइज करता है आरएनए को, रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर सीक्वेंस को, टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, या फिर स्प्लाइस करता है इंट्रोन को। तो जहाँ पे सिग्मा फैक्टर आ जाए उसका क्या काम है, वो प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। और जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, अपस्ट्रीम साइड क्या होती है, ये लोकेटेड होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रिवनोव बॉक्स इन बैक्टीरियल प्रोमोटर्स हैज द कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस, यानी कि जो प्रिवनोव बॉक्स है बैक्टीरियल प्रमोटर के अंदर उसके पास कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो उसके पास कौन सी सीक्वेंस होती है, टाटार्ट सीक्वेंस होती है, यानी कि यहाँ पे TATAAT ये क्या है, यहाँ पे ये सीक्वेंस होती है। और इसको ये कौन से बॉक्स पे प्रेजेंट होती है, इसको हम -10 सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, -10 सीक्वेंस। ये एक कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस है जो कि प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन के पास पाई जाती है। इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और प्ले करती है क्रूशियल रोल इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय सर्विंग एज ए रिकॉग्निशन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन रिक्वायर्स रो प्रोटीन, यानी कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन है जिसको रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, फैक्टर इंडिपेंडेंट, उसके बाद है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, या फिर राइबो स्विच टर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसको क्या होती है, रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो यहाँ पे क्या बना लेता है, वो ब्लॉक कर देता है, जो रो प्रोटीन है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की क्या होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है वो क्या है, एक मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स जिसके अंदर रिक्वायर होती है एक्टिविटी ऑफ रो प्रोटीन। जो रो प्रोटीन है वो क्या है, एक एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एंजाइम है
जो कि बाइंड करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन द नेशेंट आरएनए मॉलिक्यूल और मूव करता है अलोंग द आरएनए। इवेंचुअली वो क्या करता है, कैच कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज को और डिसोशिएट कर देता है फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड बिकॉज, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। किसकी वजह से? दे अकर इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, दे अकर साइमल्टेनियसली इन साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप बिफोर ट्रांसलेशन, या फिर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेशन। तो ये क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है, कपल्ड है, बिकॉज ये साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते रहते हैं। अनलाइक यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल लैक ए न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मीनिंग देयर आर नो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट टू सेपरेट दिस प्रोसेस। यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी अलग कंपार्टमेंट नहीं है इन प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या होती हैं, एक साथ चलती रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस इन बैक्टीरियल एमआरएनए फैसिलिटेट राइबोसोम बाइंडिंग, यानी कि कौन सी सीक्वेंस है बैक्टीरियल एमआरएनए के अंदर जो कि फैसिलिटेट करती है राइबोसोम बाइंडिंग को? तो वो है साइन डलगर्नो सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है इन बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए जो कि प्ले करती है क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग प्रोटीन सिंथेसिस बाय फैसिलिटेटिंग द बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम टू द एमआरएनए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। कोजैक सीक्वेंस यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और ये इनिशिएट करती है ट्रांसलेशन को यूकैरियोट्स के अंदर। प्रिवनो बॉक्स हमने पढ़ा, -10 सीक्वेंस भी हम इसको बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है यानी कि हमें कहाँ पे मिलता है, प्रमोटर रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के अंदर। पॉली ए टेल लॉन्ग चेन होती है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की, जो कि ऐड करते हैं हम 3 प्राइम एंड ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फर्स्ट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोकैरियोटिक प्रोटीन इज, यानी कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोटीन्स के अंदर? तो वो कौन सा है, वो है फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम चार्ज टीआरएनए विद इट्स अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम है जो कि चार्ज करता है टीआरएनए को विद इट्स अमाइनो एसिड? तो वो है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ड्यूरिंग इलोंगेशन इन ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन कैटेलाइज्ड बाय, यानी कि इलोंगेशन का जो स्टेप है ट्रांसलेशन के अंदर, तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा कैटेलाइज्ड की जाती है? तो वो की जाती है पेप्टाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ 23rd SRRNA। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये डायरेक्ट याद करने के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वैसे बता रही हूँ। फिर आता है विच साइट ऑफ राइबोसोम रिसीव द इनकमिंग अमाइनो असाइल टीआरएनए। वो कौन सी साइट है राइबोसोम की जो रिसीव करती है इनकमिंग अमाइनो असाइल टीआरएनए को? तो देखो, ए इज़ द एक्सेप्टर साइट, पी वो साइट होती है जहाँ पे टीआरएनए मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ई इज़ द एग्जिट साइट। तो एक्सेप्टर से ही नाम याद आ गया, जो इनकमिंग अमाइनो असाइल टीआरएनए है उसको क्या करेगा, ए साइट इसको रिसीव करके रखेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉप कोडोन, इनमें से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, जैसे कि UAA, UGA, UAG, उसके बाद है UGG। तो यहाँ पे UAA, UGA और UAG ये हमारे क्या हैं, स्टॉप कोडोन है। तो यहाँ पे जो UGG है वो हमारा स्टॉप कोडोन नहीं है, और वो किसको यहाँ पे कोड करता है, वो करता है ट्रिप्टोफान को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉप कोडॉन इन बैक्टीरिया, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉप कोडॉन इन बैक्टीरिया। तो वो कौन सा है, वो है रिलीज फैक्टर RF1 RF2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। RF1 किसको रिकॉग्नाइज करता है, RF1 रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडॉन UAA UAG को, और RF2 करता है UAA UGA स्टॉप कोडॉन्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक mRNA इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि प्रोकैरियोटिक mRNA के लिए ट्रू है। ऑप्शन है यूजुअली मोनोसिस्टोनिक होते हैं, पॉली एडेनाइलेटेड होते हैं, ओफन पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, या फिर प्रोसेस्ड विद इंट्रॉन्स। तो ये क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, ओफन पॉलीसिस्टोनिक। तो जो प्रोकैरियोटिक mRNA है वो क्या है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। मतलब कि यहाँ पे जो सिंगल mRNA मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, कोड करता है मल्टीपल डिफरेंट प्रोटीन्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैकोपेरोन ट्रांसक्रिप्शन इज इंड्यूस्ड व्हेन, यानी कि लैकोपेरोन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कब इंड्यूस्ड होता है, जब ग्लूकोज की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, लैक्टोज एब्सेंट होता है, या फिर जो लैक्टोज है वो बाइंड हो जाता है रिप्रेशर से और इसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेटेड इट। RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है डायरेक्टली टू ऑपरेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैकोप्रोन है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस जब होता है जब जो लैक्टोज है वो रिप्रेशर से बाइंड हो जाता है और उसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेटिंग कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एनर्जी सोर्स फॉर ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन बैक्टीरिया इज, यानी कि फॉर द ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन बैक्टीरिया एनर्जी सोर्स क्या है। ऑप्शन है ATP हाइड्रोलिसिस, GTP हाइड्रोलिसिस, NADH ऑक्सीडेशन, या फिर प्रोटीन मोटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो GTP हाइड्रोलिसिस है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है फॉर द ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर कौन सा होता है, EFTU होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि बाइंड करता है अमाइनो एसाइल tRNA से और डिलीवर करता है किसके पास, ए साइट ऑफ द राइबोसोम के साथ। ए प्रोसेस ड्राइवन बाय GTP हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग RNA पॉलीमरेज, कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग द RNA पॉलीमरेज। तो वो कौन सी है, वो है रिफाम्पिसिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो रिफाम्पिसिन है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो स्पेसिफिकली इनहिबिट करती है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को बाय बाइंडिंग द बीटा सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज, thereby preventing the initiation of RNA synthesis। क्लोरामफेनिकोल क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग द 50s राइबोसोमल सबयूनिट एंड प्रिवेंट करती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। स्टेप्टोमाइसिन ऑल्सो इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को, ये क्या करती है, 30s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाती है, कोज करती है मिसरीडिंग ऑफ mRNA और इनहिबिट करती है इनिशिएशन को। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग टू द 30s राइबोसोमल सब यूनिट और प्रिवेंट करती है अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA टू द ए साइट। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को ब्लॉक करके रखती है। तो वो कौन सी है, वो है क्लोरामफेनिकोल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया अलो, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर क्या हो गई, कपलिंग हो गई। तो वो बैक्टीरिया के अंदर किसको अलो करेगी, फास्टर प्रोटीन सिंथेसिस को, रेगुलेशन वाया एट्यूनेशन, अवॉइडेंस ऑफ RNA प्रोसेसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो ये इन तीनों को क्या करेगी, अलो करेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड यूजुअली हैज़, यानी कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जिसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके पास क्या परसेंट होता है। ऑप्शन है ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होता है 5' एंड पे, या फिर मिथाइल कैप होती है 5' एंड पे,
या फिर पॉली ए टेल होती है एट 3 प्राइम एंड, या फिर स्प्लाइस जंक्शन। तो क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होता है एट 5 प्राइम एंड। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यानी कि इनमें से कौन सा की डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन है प्रोकैरियोट use RNA polymerase second, eukaryote coupled transcription and translation, prokaryotic mRNA are not processed without intron, prokaryotes always produced monocytic mRNA। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द लैक ओपरॉन रेगुलेशन इन इकोलाई, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है लैक ओपेरोन रेगुलेशन को इकोलाई के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन होता है बाय ग्लूकोज से, नेगेटिव रेगुलेशन होता है बाय रिप्रेशर एंड पॉजिटिव रेगुलेशन होता है बाय CAP या फिर साइक्लिक AMP से। फिर यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है ऑल 3 जीन्स का, ओनली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है बाय रिप्रेशर और पॉजिटिव रेगुलेशन होता है बाय CAP एंड साइक्लिक AMP। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रिप्टोफान ओपेरोन इन इकोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इकोलाई के अंदर जो ट्रिप्टोफान ओपेरोन है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है इंड्यूसिबल सिस्टम का है, रिप्रेसिबल सिस्टम विद एट्यूनेशन का है, कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम का है, या फिर राइबो स्विच मीडिएटेड कंट्रोल सिस्टम का है। तो वो किसका है, रिप्रेसिबल सिस्टम विद एट्यूनेशन का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पे जो रिप्रेसिबल सिस्टम है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफान, और ये क्या करता है, एक्ट करता है को रिप्रेशर के अंदर। जो बाइंडिंग होती है ट्रिप्टोफान रिप्रेसर की, ये क्या करती है, इनेबलिंग इट टू बाइंड टू द ऑपरेटर देयर बाय इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरोन दी रेगुलेटरी प्रोटीन CAP रिक्वायर्स बाइंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे किसकी बाइंडिंग रिक्वायरमेंट होती है, साइक्लिक AMP की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर इन बैक्टीरिया, यानी कि कौन सा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि इन्वॉल्व करता है अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर को बैक्टीरिया के अंदर। तो वो कौन सा है, वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेशन, एग्जाम्पल है हीट शॉक जीन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट राइबोस्विचिस इज करेक्ट, राइबोस्विचिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ऑप्शन है ये क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि रिप्रेस करते हैं ट्रांसलेशन को, ये mRNA डोमेन हैं जो कि बाइंड करते हैं स्मॉल मेटाबोलाइट्स को, ये tRNA मॉलिक्यूल हैं जो रेगुलेट करते हैं अमाइनो एसिड सिंथेसिस को, ये प्रमोटर हैं फॉर राइबोसोमल जीन्स। तो ये क्या है, mRNA डोमेन्स हैं जो कि बाइंड करते हैं स्मॉल मेटाबोलाइट्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन क्यूरम सेंसिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर वेरिएशन, सेल डेंसिटी वाया ऑटो इंड्यूसर, या फिर सिग्मा फैक्टर म्यूटेशन। तो ये होते हैं सेल डेंसिटी वाया ऑटो इंड्यूसर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। क्यूरम सेंसिंग क्या है, एक सिस्टम है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कि कोरिलेटेड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी इन बैक्टीरिया को, इन्वॉल्व करता है सिक्रेशन एंड डिटेक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि नोन एज ऑटो इंड्यूसर लाइक AHL इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और पेप्टाइड्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच यूकैरियोटिक मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन डज नॉट अक्कर इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि कौन सा यूकैरियोटिक रेगुलेशन है, कौन सा जीन रेगुलेशन है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं एट्यूनेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, रिप्रेशन बाय स्मॉल मेटाबोलाइट्स, या फिर सिग्मा फैक्टर स्विचिंग। तो यहाँ पे जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन अरेबिनोज ओपेरोन ऑफ इकोलाई डिमोस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो अरेबिनोज ओपेरोन ऑफ इकोलाई है वो किसको डिमोस्ट्रेट करता है,
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ओनली नेगेटिव रेगुलेशन होता है बाय एरा सी, ड्यूल रेगुलेशन होता है एरा सी, और एक्टिवेट और रिप्रेस करता है डिपेंडिंग ऑन अरेबिनोज प्रेजेंस। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है अरेबिनोज और यूटिलाइज करता है एंजाइम्स को। राइबो स्विच मीडिएटेड रिप्रेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूल रेगुलेशन होता है। अरेबिनोज सी ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है और रिप्रेस करता है, डिपेंड होता है अरेबिनोज प्रेजेंस के ऊपर। एरा सी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच रेगुलेटरी आरएनए मॉलिक्यूल बेस पेयर विद एमआरएनए टू ब्लॉक ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया। तो वो कौन सा है जो कि ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है बैक्टीरिया के अंदर, वो है स्मॉल आरएनए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शन निफ जीन एक्सप्रेशन इन राइजोबिया इज मेनली रेगुलेटेड बाय। तो यहाँ पे जो निफ जीन एक्सप्रेशन है राइजोबिया के अंदर वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो किया जाता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बाय निफ एल एंड निफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जिन बच्चों को अभी भी MCQ सीरीज़ चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।